क्या महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से यासीन मलिक को डिफेंड कर रही हैं? ये इस वक्त का सवाल बन चुका है, क्योंकि हाल ही में महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक लेटर लिखा गया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, जिसमें वो कहती हैं कि एक बार फिर से यासीन मलिक के केस को रिकंसीडर किया जाए। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द न्यूज़ में। मैं हूं साक्षी सानी और बड़ी खबर आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ अगर बात करें जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की, तो अक्सर महबूबा मुफ्ती के बारे में जम्मू प्रांत में ये कहा जाता था कि अक्सर वो उन नेताओं की कैटेगरी में आती हैं जो हमेशा पाकिस्तान के साथ देते हैं, जो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा प्यारा सा पड़ोसी है। वो प्यारा पड़ोसी जो बार बार अपनी नापाक हरकतें करता रहता है लगातार, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में शांति भंग होती रहती है। और इस तरीके की हरकतें करने वाले पाकिस्तान को सपोर्ट करती हुई दिखती थी हमेशा से ही महबूबा मुफ्ती। आज एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो एक बड़ा खुलासा किया गया है, और उस खुलासे को देखकर एक ही बात लगती है कि क्या एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती अब फिर से उन्हीं लोगों को सपोर्ट करने लगी हैं जो एंटी नेशनल हैं। आप लोगों को मैं उस ऑर्डर की कॉपी दिखा देती हूँ। यानी कि सबसे पहले तो हम जाएंगे महबूबा मुफ्ती जी के सोशल मीडिया पर। ये देख लीजिए, ये महबूबा मुफ्ती जी का सोशल मीडिया अकाउंट है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मैंने अमित शाह जी को ये खास तौर पर लेटर लिखा है, जिसमें मैं ये कह रही हूँ कि यासीन मलिक के केस को देखा जाए और उसको ह्यूमैनिटेरियन लेंस के साथ देखा जाए। अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम लोगों की भले ही डिफरेंट है, हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि हम कहीं ना कहीं वायलेंस को चूज करके गलत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें नॉन वायलेंट रास्ता अपनाना चाहिए। ये वो लेटर है जो इन्होंने लिखा है। ये रहा वो लेटर जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही लेटर है जो पहले इन्होंने आज के दिन लिखा है। ये देखिए, ये साफ लिखा गया है इसमें, टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, श्री अमित शाह जी, आदाब। इसमें इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो भी आपके साथ हम बताने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें ये कहती हैं कि महराज मलिक के केस को मैं चाहती हूँ कि आप एक बार कंसीडर करें और इसको ह्यूमैनिटेरियन लेंस के साथ देखा जाए। कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि यासीन मलिक की जो जर्नी है वो किसी भी इंडियन स्टेट के लिए कोई सीक्रेट नहीं रहा है। 1994 में उन्होंने एक करेजियस और एक बड़ा ही रेयर डिसीजन लिया था, जिसमें उन्होंने उन्होंने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया था और हथियार उन्होंने छोड़ दिए थे, और उन्होंने पॉलिटिकल और नॉन वायलेंट मींस को अपना लिया था ताकि बदलाव आ सके। ये कहना है जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यासीन मलिक ऑलरेडी, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यासीन मलिक को ऑलरेडी टेरर फंडिंग के केस के तहत सजा सुनाई गई है। और अगर केसेस की बात हो ही रही है तो एक केस नहीं है, यासीन मलिक के ऊपर और भी कई सारे मुख्य आरोप लगे हुए हैं। जैसे 2022 में टेरर फंडिंग के आरोप के चलते मई 2022 में एनआईए की अदालत ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में दोषी ठहराया था, और फिर उसके बाद उन्हें पूरे जीवन की कारावास की सजा दी गई थी। और दूसरी तरफ और भी कई सारे केसेस हैं, जैसे उन्हें वायुसेना के अधिकारियों की हत्या करने के लिए उनके ऊपर आरोप है। उसके अलावा रुबैया सैयद का अपहरण करने का आरोप है। कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ था 90 के दशक में, उसके लिए भी जो साजिश रची गई थी, उसमें भी इनका अहम हाथ माना जाता है यासीन मलिक का। और दूसरी तरफ इन एक्टिविटीज को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारी एक्टिविटीज एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं। एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वाले यासीन मलिक को खुलकर सपोर्ट करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो उसे सपोर्ट भी कर रही हैं और उसे डिफेंड भी कर रही हैं। वो चाहती हैं कि यासीन मलिक को कहीं ना कहीं यही समझ आ रहा है कि वो चाहती हैं कि यासीन मलिक को शायद जेल से निकाल दिया जाए।
पर क्या आपको लगता है कि यासीन मलिक को किसी भी तरह की कोई भी नरमी उनके साथ पेश आनी चाहिए? अपनी राय आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह के केसेस को लेकर यासीन मलिक दोषी पाए गए हैं, उन सभी केसेस को एंटी नेशनल माना जाता है। आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज, और ऐसी खबरों के लिए हमारे पेज को लाइक और फॉलो करो।